Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में धूमपान के योग्य और अयोग्य के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। धूमपान के योग्य और अयोग्य, योग्य अयोग्य का मतलब ये है कि किन व्यक्तियों में धूमपान करना चाहिए और किन व्यक्तियों में धूमपान नहीं करना चाहिए। धूमपान का निषेध बताया गया है वे। तो धूमपान के योग्य और अयोग्य के बारे में हम लोग जो अलग अलग आचार्यों हैं उन्होंने कौन कौन से व्यक्तियों का वर्णन किया है, कौन कौन से रोगों का वर्णन किया है कि धूमपान करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, इसके बारे में अलग अलग आचार्यों के जो मत हैं उसके लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। धूमपान के योग्य अयोग्य का जो विस्तार पूर्वक वर्णन है वो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो जो है वो पीजी प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं या फिर जो पीएससी या एमओ के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। और जो लोग यूजी में हैं अगर वो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं और अगर इसके पॉइंट्स को नोट करके आराम से लिखते हैं एग्ज़ाम्स में तो उनको भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं आचार्य चरक और आदि आचार्यों ने धूमपान के योग्य और अयोग्य के बारे में क्या वर्णन किया है। तो आचार्य चरक को अगर देखा जाए तो उन्होंने बताया है गौरवम शीर्षा शूलम पीनस अर्धाव भेद कौ कर्ण अक्षशूलम काशश्चय हिक्का श्वासश्च गलग्रह दंत दौर्बल्यम स्राव श्रोत्र घ्राण अक्षिदोषजः पूति घ्राणस्य गंधश्च दंतशूलम अरोचकः हनुमन्याग्रह कंडु कृमयः पंडुता मुखे श्लेष्म प्रसेको वैश्वर्यम गलशुंडयुक् उपजीविका खालित्यम पिंजरत्वम च केशानां पतनम तथा शवथुश्च अतितंद्रा च बुद्धेर्महो अति निद्रता। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में बताए हैं। इसका मतलब क्या है देखते हैं। तो इसका मतलब है शिरोगौरव, शिरशूल, पीनस, अर्धाव भेदक, कर्णशूल, अक्षशूल, कास, हिक्का, श्वास, गलग्रह, दंत दौर्बल्य, लालास्राव, श्रोत, घ्राण, अक्षिरोग, पुतिनस, मुख दुर्गंधि, दंतशूल, अरोचक, हनुग्रह, मन्यग्रह, कंडु, कृमि, मुख पांडुता, श्लेष्म प्रसेक, गलशुंडी, उपजीविका, खालित्य, पिंजरत्व, केशपतन, शवथु, अतितंद्रा, बुद्धिमोह और अतितंद्रा। ये सब जो रोग हैं, ये सब रोग जिन व्यक्ति में होते हैं उसमें धूमपान करा सकते हैं। इन व्यक्तियों में धूमपान कराना चाहिए। फिर इसके बाद देखें अगर तथा काश श्वास अरोचकस्य तथा काश श्वास अरोचक आस्योपलेप स्वर भेद मुख स्राव शवथु ववथु अकस्मात श्वासावरोध क्रंथन तंद्रा निद्रा हनुस्तंभ मन्यास्तंभ पीनस शिरोरोग कर्णशूल अक्षिशूल तथा जो और भी वात कफ जन्य मुख रोग हैं इन सभी में धूमपान कराना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आचार्य वाग्भट जी की बात की जाए तो उन्होंने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में बताया है काश श्वास पीनस विश्वरत्तम पूति इर्गंधा पांडुता केशदोषः कर्ण अस्य अक्षिस्त्राव कंडु वर्ताजांगम तंद्रा हिक्मा धूपनम न स्पृशंति। ठीक है। मतलब कि काश श्वास पीनस स्वरभेद मुख नासा की पूतिगंधता पांडुता केशदोष कर्ण मुख अक्षिका स्त्राव कंडु से पीड़ित जांगता तंद्रा तथा हिक्का ये रोग धूमपान करने वाले पुरुषों को स्पर्श नहीं करते हैं अर्थात नहीं होते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों में धूमपान कराना चाहिए। अगर आचार्य वृद्ध वाग्भट जी की बात की जाए तो उन्होंने अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में बताया है कि धूमो ही शिरो अक्षि कर्णशूल अभिषंद गौरव अर्धाव भेद का पीनस काश श्वास अस्य वैरस्य प्रसेक वैश्वर्य पूति घृणाम मुखाद्मा गल रोग दंतशूल दौर्बल्य अरुचिक हनुमन्याग्रह कृमि कंडु पांडुत्व केशदोषा
क्षवथुनाश बाहुल्य तंद्रा अतिनिद्रा कृथनादि जत्रु ऊर्ध्वगत वात कफ व्याधि प्रशमाय प्रयुज्यते। मतलब अक्षी, शीर, कर्णशूल, ठीक है, अभिषंद, गौरव, अर्धाव भेदक, पीनस, कास, श्वास, आस्यवैरस, प्रसेक, वैश्वर्य, पूतिग्रहण, मुख रोग, हिदमा, गल रोग, दंतशूल, दौर्बल्य, अरुचि, हनुग्रह, मन्यग्रह, कृमि रोग, कंडु, पांडुता, त्वक विकार, केश दोष, शवथुनाश, शवथु बाहुल्य, तंद्रा, अति निद्रा तथा कृथन आदि ऊर्ध्वजतुगत वात कफ व्याधियों के प्रशमनार्थ धूमपान का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया आचार्य वृद्धवाग भट्ट जी के अनुसार धूमपान के योग्य के बारे में। इसके बाद आचार्य शारंगधर जी और आचार्य भाव प्रकाश जी ने भी वर्णन किया। शारंगधर जी ने शारंगधर संहिता के 309वें अध्याय में इसका वर्णन किया है। सो आचार्य भाव प्रकाश जी ने भी इसका वर्णन किया है। तो उन्होंने बताया है कि काश श्वास प्रतिशाय मन्या हनु शिर रुजा वात श्लेष्म विकारश्चा हन्याद धूम सुयोजिता। मतलब कि काश श्वास प्रतिसाय, मन्या और हनुशिर में वेदना तथा वात श्लेष्म विकार में धूमपान का प्रयोग करना चाहिए। सो ये हो गया धूमपान के योग्य। अब देखते हैं धूमपान के अयोग्य के बारे में। तो धूमपान के अयोग्य के बारे में अगर देखा जाए तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में बताया है कि परत्वतम प्रवक्ष्यामि धूमो येषा विगर्हिता न विरक्तम पिबेद धूमम न कृते बस्ति कर्मणि न रक्ति न विशेषणार्थो न शोचन च गर्भिणी न श्रमे न मदे नामे न पित्ते न प्रजागरे न मूर्छा भ्रम तृष्णासु न क्षीणा न अपि क्षते न मद्य दुग्धे पित्वा च न स्नेहम न च माक्षिकम धूमम न भुक्त्वा दध्ना च न रुक्षा क्रुद्ध एव च न तालु शोषे तिमिरे शिरस्य अभिहिते न च न शंख के न रोहिण्या न मेहे न मदातिये। ठीक है, तो आचार्य चरक ने धूमपान का अयोग का वर्णन करते हुए बताया है कि जिन व्यक्तियों में दंत विरेचन, दंत बस्ती, रक्त पित्ती, विषार्थ, शोकग्रस्त, गर्भिणी, श्रमक्लान, मदमत्त, आमदोष, पित्त विकार, रात्रि जागृत, मूर्छा, भ्रम, तृष्णा से पीड़ित, छत, क्षीण, मध्य दुग्ध स्नेह, मधुपीत, भुक्त भक्त, दधि सेवित, रूक्ष शरीर, क्रोधित पुरुष, तालुशोष, तिमिर, शिरो अभिघात, शंखक, रोहिणी, प्रमेह तथा मदात से पीड़ित में धूमपान नहीं देना चाहिए। मतलब जो ऐसे व्यक्ति हैं इनमें धूमपान का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आचार्य सुश्रुत की बात की जाए तो उन्होंने बताया तत्र शोक श्रम भय आमर्षैर्ण विषाह रक्त पित्तम मद मूर्छा दाह पिपासा पांडुरोग तालुशोष छर्दी शिरो अभिघात उद्गार अतितर्पिता तिमिर प्रमेह उदर आदमानो ऊर्ध्व वातार्ता बाल वृद्ध दुर्बलः विरक्त अस्थापित जागृता गर्भिणी रुक्ष क्षीण छत्रोस्का मधुघ्रत दधि दुग्धस्य मत्सत्स्य मध्य यवागु पीत अल्प कपाश्चना धूम आम सेवरेन। तो आचार्य ने बताया कि आचार्य सुश्रुत ने बताया कि शोक, भ्रम, भय, क्रोध, उष्णता विषय से पीड़ित, रक्त पित्त, मद, मूर्छा, दाह, पिपासा, पांडु रोग, तालुशोष, छर्दी, शिरो अभिघात, उद्गात, अपतर्पित, तिमिर, प्रमेह, उदर रोग, आधमान, ऊर्ध्ववात से पीड़ित, बाल, वृद्ध, दुर्बल, विरक्त स्थापित, जागृत, गर्भिणी, रूक्ष, क्षीण, उर्छत, मधु, घृत, दधि, दुग्ध, मत्स्य, मद यवागु पान किए हुए तथा अल्प कफ वाले पुरुषों को धूमपान नहीं देना चाहिए। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों में नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर अष्टांग हृदय सूत्र स्थान की बात की जाए, ठीक है, मतलब आचार्य वाग्भट जी की बात की जाए तो उन्होंने बताया है कि न रक्त पित्त विरक्त उदर रोगमेशु तिमिर ऊर्ध्वानिलाधमान रोहिणी दंत बस्तिषु मत्स्य मध्य दधि क्षीर छौद्र स्नेह विशाशिषु शिरस्य भीते पांडुरोग जागृते निशि।
मतलब उन्होंने निषेध बताया है रक्त पित्त रोगी, विरक्ति पुरुष, उदर रोग, प्रमेह, तिमिर, ऊर्ध्ववात, आदमान, रोहिणी से पीड़ित एवं बस्ती दिए हुए पुरुष में तथा मत्स्य, दधी, क्षीर, मधु स्नेह या विष पान किए हुए में, शिर में अभिघात होने, पांडु रोग और रात्रि जागरण किए हुए पुरुष को धूम नहीं देना चाहिए। उन्होंने ऐसा बताया कि ऐसे व्यक्तियों में धूमपान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद देखा जाए धूमपान के अयोग्य के बारे में, अष्टांग संग्रह मतलब आचार्य वृद्ध भागवत जी क्या कहते हैं, तो उन्होंने बताया है अधुमारहस्तु विरक्ति दंत बस्ती रात्रि जागृता विहित शिरो मधु दधि दुग्ध मध्य स्नेह यवागु विषय पय पीत मत्स्याचित पांडु रोग प्रमेह उदर आदमानु ऊर्ध्व वाताति तिमिर रोहिणी रक्त पित्तनो अति उष्णो ने अपिचा। उन्होंने बताया है विरक्त दंत बस्ती रात्रि जागृत शिरो अभिहित मधु दधि दुग्ध मध्य स्नेह यवागु विष का पान किया हो, मत्स्य का भोजन किया हो, पांडु रोग प्रमेह उदर रोग आदमान ऊर्ध्ववात तिमिर रोहिणी रक्तपित्त आदि से पीड़ित पुरुषों तथा जब अति उष्ण काल हो तो अन्य पुरुषों को भी धूमपान नहीं कराना चाहिए। अब इसी में अगर आचार्य चक्रदत्त की बात की जाए तो उन्होंने धूमपान अधिकार में सेम एग्जैक्टली आचार्य वाग्भट जी का वर्णन किया। उन्होंने बताया है योग्या न पित्त रक्त विरक्ति उदर महेशु तिमिर ऊर्ध्व अनिलाद्म रोहिणी दंत बस्तिषु मत्स्य मध्य दधि क्षीर छौद्रने हविषाशिषु शिरस अभिहिते पांडु रोगे जागृते निशि। तो उन्होंने बस श्लोक की इस लाइन में उनका थोड़ा डिफरेंस है। उन्होंने जो रोग का जो सीरीज है उसमें थोड़ा चेंज देखने को मिलता है। आप वीडियो पीछे जाकर के देख सकते हैं। बाकी उन्होंने जो लक्षण बताए हैं कि किन व्यक्तियों में नहीं देना चाहिए वो सब सेम है। इसके बाद अगर आचार्य शारंगधर या आचार्य भाव प्रकाश जी की बात की जाए तो उन्हें बताया आधूम आहारश्च खलवेते श्रांतो भीरुश्च दुखिता दंत बस्ती विरक्तश्च रात्रो जागृतस्तथा पिपासितश्च दाहस्ततालुषोषी तथो उदरे शिरो अभिघाती तिमिर छार्थ आदमान प्रपीड़िता छतोर अस्का प्रमेहार्ता पांडु रोगी च गर्भिणी रुक्ष क्षीणो अभ्य अवृत क्षीर छौद्र घृतासव भुक्तान दधि मस्तश्च बालो वृद्ध कृशस्तथा। उन्होंने बताया है कि श्रांत भीरु दुखित पुरुष, ठीक है, दंत बस्ती विरक्ति रात्रि जागृत पिपासित दाह से पीड़ित तालु शोषी उदर रोगी शिरो अभिघाती तिमिर छर्दी आदमान से पीड़ित उर छत प्रमेही पांडु रोगी गढ़भीर रुक्ष क्षीण क्षीर छौद्र घृत आसव अन्य सेवन दधि एवं मत्स्य को खाया पिया हो ऐसे बालक तथा वृद्ध तथा कृश पुरुषों को धूमपान नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया है इस प्रकार के पुरुषों के बारे में धूमपान नहीं करना चाहिए। सो ये हो गया धूमपान के योग्य और अयोग्य। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो है श्लोक तो इम्पोर्टेंस रखते ही रखते हैं। सबसे ज़्यादा जो इन श्लोक का जो रेफरेंस है किस आचार्य ने कहाँ वर्णन किया है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो पॉइंट्स है ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर पीजी प्रिपरेशन या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किस आचार्य ने किसको नहीं माना है, ठीक है, किस रोग को नहीं माना है ये देखा जाता है। और इसी के साथ ही साथ अगर कॉमनली देखा जाए तो रेफरेंस पूछ लिया जाता है। इसके बाद अगर यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कई कॉमन पॉइंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे यूजी के बच्चों को जो सभी आचार्यों ने माना है, उनको याद करके आराम से आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और अगर रेफरेंस लग देते हैं तो निश्चय ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बाकी आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के मतानुसार इम्पॉर्टेंट है। अगर श्लोक भी लिख देते हैं तो फुल मार्क्स मिलने के भी चांसेस रहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।